मैं गिरीश गौड़ जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल। हम आप सबको प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में ले जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो पहले की अयोध्या नगरी थी, आज की अयोध्या नगरी कैसी है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वहाँ पर इस समय क्या क्या तैयारियाँ हो रही है, क्या क्या हो रहा है, पहले से कितना बेहतर हो चुका है, इसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम अयोध्या जाने का मार्ग बताते हैं। जो देश विदेश से लोग जाने वाले हैं वो कैसे जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे। आने वाले समय में जनवरी में ही एरोप्लेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जय श्री राम, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जय श्री राम के नाम से जो बनाया गया है वो चालू कर दिया जाएगा। लगभग उसकी तैयारी आज से 90-95% कंप्लीट हो चुकी है। मैं ये सब चीज़ों से आपको अवगत कराता हूँ। आप देखेंगे, आप जब अयोध्या पहुँचेंगे, अयोध्या नगरी देखेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ले जाएंगे आपको, वहां पहुंचने के बाद सरयू नदी में स्नान कीजिए। ये देखिए, ये आपकी सरयू नदी जो है बह रही है, ये सरयू नदी बह रही है। ये सरयू नदी को देखिए, जहां लोग दूर दूर से आकर के इस सरयू नदी में स्नान करते हैं। इस सरयू नदी का महत्वपूर्ण इतना क्यों दिया गया है कि जब प्रभु श्री राम जन्म के बाद जब उन्हें अंतर ध्यान होना था तो वो जाकर के सरयू नदी में ही समाधि ली है। और भक्त हनुमान उस घाट पर खड़े होके जय श्री राम प्रभु जी के नाम लेकर के स्मरण करते हुए और वहां पर खड़े रहे और धीरे 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 प्रभु श्री राम वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। तो हम आपको उस सरयू नदी का दर्शन कराते हैं, जो सरयू नदी वहां पर बह रही है। आज भी गंगा नदी सूख गई, लेकिन सरयू नदी में वही लहराता हुआ पानी है, जहां श्री राम के पावन चरणों की धूल से उस सरयू नदी में समाधि ली गई है। तो अब हम स्नान कराते हैं आप लोग। वहाँ सरयू नदी देखने के बाद आपको वहां से ले चलते हैं एक रास्ते से, जो आपको वहां ले जाता है हनुमानगढ़ी। आपको हनुमानगढ़ी लेके जाएगा और हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएगा, हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएंगे। आप हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमान भगवान श्री राम ने जिस समय समाधि ली थी तो उन्होंने अपने दास, अपने भक्त श्री हनुमान को कहा था कि हे हनुमान, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज वचन देता हूं कि अगर हमारा एक मंदिर होगा तो तुम्हारा 100 मंदिर बनेगा। और भक्त जो तुम्हारे दर्शन करके मेरे पास आएगा उसके जीवन का ही कल्याण होगा। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं इस अयोध्या नगरी से कि अगर आपको प्रभु श्री राम को पाना है तो हनुमान जी के दर्शन करके ही जाना, क्योंकि ये है हनुमानगढ़ी। हम आपको हनुमानगढ़ी दिखाते हैं, जहाँ पर सरयू नदी से कुछ ही दूरी पे हनुमानगढ़ी बनाई गई है। और बड़े भीड़ लगती है मंगलवार को श्रद्धालुओं को वहाँ पर पहुँचना। इतना बोलेगा तो भयंकर भीड़ होती है कि बहुत मुश्किल से लोग दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कल्याण होत कोई कमी नहीं रहती है। तो हम आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन कराते हैं। वहाँ जो हनुमानगढ़ी पे लोग ज़्यादातर लड्डू चढ़ाते हैं, ज़्यादातर हनुमानगढ़ी पे लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू पसंद है। तो ये प्रभु श्री राम जी के वचन थे कि मेरे एक मंदिर बनेंगे तो भक्त हनुमान तेरे 100 मंदिर बनेंगे। अब हम वहाँ दर्शन कराने के बाद आप लोगों को दशरथ महल ले जाते हैं। जो कुछ ही दूरी पे दशरथ महल है, आप देखेंगे वहाँ का दशरथ महल। आप दशरथ महल देखेंगे। दशरथ महल के आज भी
चक्रवर्ती राजा दशरथ का महल वहां पर लिखा हुआ है। और वहां पर किसी चीज को, कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। जिनके पास अगर भोजन का ठिकाना नहीं है तो वहां पर जहां श्री राम बाल अवस्था में खेलते थे, आज वो उस संस्था बनाई गई है। वहां पर जो भी जाए, एक आपको अवगत कराते हैं कि वहां एक सिस्टम है कि आप अगर 5, 10, 20, 25, 50, 100, 1000 जितने आदमी से आपके ग्रुप में जा रहे हैं, वहां पर जाकर एक कूपन लीजिएगा। कूपन में सबके नाम और मोबाइल नंबर, और इसके बाद वो कूपन ले जा करके गेट पे दीजिएगा। आप वहां पर बैठ करके इत्मीनान से देसी घी से दाल में पड़ेगी, देसी घी की पूड़ी, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा वहां पर। तो भोजन के लिए आपको 1 रुपये खर्चे करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी श्री राम मंदिर बन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है, जहां पर लोग पहुंचेंगे और उस हवाई अड्डे से उतर करके देश विदेशों से लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की ये सब जो संभव हो पाया है, उसका रीजन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी के कर कमलों द्वारा संपन्न होने वाला है। तो बड़ी ही तेजी से वहां के काम शुरू हो रहे हैं और बहुत ही तेजी से वो आने वाला 22 तारीख को जो डेट दिया है, तो हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि शायद हमारी सरकार उस समय पर ये सारे कार्य को पूरा करके और लोगों को प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, पहुंचने के लिए निर्माण जो हवाई अड्डे का है वो तैयार हो सके। और मोस्टली 95% काम हो चुका है। मैं उसको आपको दृश्य में दिखाता हूं। अब हम दशरथ महल के बाद आपको, जहां प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है और जल्दी ही पूरा होने वाला है, लेकिन मंदिर की जो बाकी एरिया है उसे बनने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि वो इतना बेहतरीन बनाया जाएगा कि वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, सारी व्यवस्था होगी। तो उस दृश्य को देखते हुए हम आप एक मन में विचार कीजिएगा कि इंसान प्रभु श्री राम के नाम से जिस जगह भी गया है, चाहे वो मंदिर मस्जिद के आक्रमण में पहुंचा, वहां भी विजय प्राप्त किया। जब वहां पर वो कोर्ट में मैटर चले गया, कोर्ट में भी विजय प्रभु श्री राम की हुई। उसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ, शिलान्यास हुआ। उस समय की बात बताता हूं, 1923 की, जब उस राष्ट्रपति हमारे देश के अब्दुल कलाम जी थे। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि, और संतों ने कहा कि श्री राम का शिलान्यास नहीं होने दूंगा, क्योंकि कहीं पब्लिक जनता आपस में मारपीट कर करके और बहुत ही देश की बर्बादी ना हो जाए, ये उसका कारण दिख रहा था। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से 15 मिनट पहले राष्ट्रपति आदेश देता है कि आप सुरक्षित शिलान्यास कर लीजिए, और संतों को बड़ी भीड़ से अवगत कराइए कि उन्हें ज़्यादा जमा होने की जरूरत ना हो। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा चीज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आशीर्वाद से हुआ है। अब हम आपको उस जो मंदिर बन रहे हैं वहां उस मंदिर का दर्शन कराया। आप मंदिर देखिएगा, मंदिर देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बन रहा है, और जो एक्चुअल स्थल है वो जल्दी बनाने की और जल्दी उसका उद्घाटन करने की कोशिश की जा रही है। बाकी क्षेत्र में थोड़ा समय लग सकता है कि बहुत सारी कंपनियां लगा दी है। हमारे भारत के एक माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान उस मंदिर निर्माण में है, और मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डे के निर्माण में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम
जिस पर भी कृपा कर देंगे वो ही इस कार्य को सिद्ध कर पाएगा। और इन सब से अवगत कराते हुए हम आपको उनकी कुछ चर्चाओं के बारे में कहते हैं कि आज का ऐसा कोई भाई होगा जिसका तिलक होने वाला हो, जिसका राज सिंहासन पर बैठने वाला हो, उसकी सौतेली में माँ कह दे कि बेटा तू वनवास चले जा। आज किसी के पुत्र में ऐसी ताकत नहीं होगी, वो प्रभु श्री राम ने कर दिखाया है। मैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं ज़्यादा शब्दों का सहारा न लेते हुए इसी पर विराम देता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद।